Class 9 Civics Chapter 1 Recent Phase. The next big push toward the democracy came after the 1980s. The democracy was revived in the several countries of Latin America. The disintegration of the Soviet Union accelerated this process. इस टॉपिक में हम लोगों में हाल का जो दौर था उस जो समय जो बीता उसके बारे में इसमें बताया गया है कि लोकतंत्र की दिशा में तेज़ी से बदलाव हमें देखने को मिल रहे थे। ज़्यादातर लैटिन अमेरिका जो देश थे वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम हो रही थी। 1989 और 90 के दशक में सोवियत संघ जो था वो बिखराव की प्रक्रिया में आ चुका था। पोलैंड की कहानी हम सुन चुके हैं। सोवियत संघ अपने पड़ोसी पूर्वी यूरोपीय साम्राज्य देशों पर उसका नियंत्रण था। सोवियत संघ के अंदर लगभग 15 गणराज्य शामिल थे जो एक एक कर स्वतंत्र होते चले गए। आखिरकार इसके बाद अधिकांश जो देश थे वो उनमें लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाई गई। पूर्वी यूरोप में सोवियत नियंत्रण की समाप्ति हो गई। सोवियत संघ टूटने का दुनिया के राजनीतिक नक्शे पर बहुत बड़ा असर देखने को मिला। इसी अवधि में हमारे पड़ोस के देश में भी काफ़ी बदलाव हुआ। 1999 के दशक में ही पाकिस्तान बांग्लादेश में सैनिक शासन की जगह लोकतंत्र का आगमन हुआ। नेपाल में राजा ने अपने अनेक अधिकार चुने हुए प्रतिनिधियों को सरकार को सौंपे और खुद संवैधानिक प्रमुख बन गए। 1999 में जनरल मुशर्रफ ने तख्ता पलट कर सैनिक शासन कायम किया। 2005 में नेपाल के राजा ने चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर दिया और पिछले दशक में लोगों को दी गई राजनीतिक आज़ादी को समाप्त कर दिया। लेकिन 2006 में फिर लोकतांत्रिक शक्तियों की विजय हुई। राजा को संसद के बैठक बुलानी और संसद ने राजा की शक्तियों को घटाकर उसे सिर्फ नाम मात्र का शासक बना दिया। इसी अवधि में कई नए देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम होने की राह पर आगे बढ़ी। इस बीच लगभग 14 देशों में बहुदलीय प्रणाली के तहत चुनाव कराए गए। यह संख्या पहले कभी इतनी अधिक नहीं थी। लोकतांत्रिक रहे 8 से ज़्यादा देश 1989 के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरफ बढ़ते गए। लेकिन आज भी अनेक देशों में लोग न तो अपने विचारों को मुक्त रूप से रख सकते हैं, न ही उन्हें कहने की आज़ादी है उनके पास। ऐसा ही एक देश है म्यांमार, जिसे पहले बर्मा के नाम से भी जाना जाता था। उन्नीस 1948 में ही उपनिवेशिक शासन में से आज़ाद हुआ और इसे लोकतंत्र को अपनाया। लेकिन 1962 में सैनिक तख्ता पलट से लोकतंत्र का अंत हो गया। 1990 के लगभग 3 वर्षों के बाद पहली बार चुनाव कराया गया। आंग सान सू की अगुवाई वाली नेशनल लिंक फॉर डेमोक्रेसी ने चुनाव जीती, पर म्यांमार के फौजी शासकों ने सत्ता छोड़ने से इनकार कर दिया और चुनाव के परिणाम की मान्यता नहीं दी गई। उन्होंने सूची समेत सभी लोकतंत्र समर्थक नेताओं को गिरफ्तार कर दिया गया। उनको घर में ही नज़रबंद कर दिया गया। बहुत छोटी छोटी राजनीतिक गतिविधियों के लिए भी लोगों को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता था। यहाँ तक कि सरकार सार्वजनिक रूप से बोलने या बयान जारी करने वाले व्यक्ति को भी 20 वर्ष की जेल की सज़ा दे सकती थी। म्यांमार में फौजी सरकार की जातियों से तंग आकर वहाँ के लगभग 6 लाख लोगों ने अपना घर छोड़ दिया और दूसरी जगहों पर शरणार्थी बन गए। नज़रबंदी की झेलने के बावजूद यांग सान सूची ने लोकतंत्र के लिए अपना अभियान जारी रखा और उसके अनुसार बर्मा में लोकतंत्र की मुहिम वहाँ के लोगों का विश्व समुदाय और बराबरी के सदस्य के रूप में सार्थक जीवन जीने का संघर्ष चलता ही रहा। उनके संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली। उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला। फिर भी म्यांमार के लोगों को अपने देश में लोकतांत्रिक सरकार कायम करने का संघर्ष समाप्त नहीं हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा 1.4 डेमोक्रेसी इन द ग्लोबल लेवल, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।